तो अपने इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो एक्चुअली क्या है, एंड्रॉयड स्टूडियो कहाँ पर यूज़ होता है। तो इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि एंड्रॉयड वीडियो की इंस्टॉलेशन कैसे होगी, कहाँ से हमें उसको डाउनलोड करना है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो के एंड तक हम पूरा जान लेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो कहाँ पर यूज़ होगा और उसी के साथ हम उस पर पहला प्रोजेक्ट भी बनाकर ट्राई करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो के स्टार्टिंग में हम देख लेते हैं कि पूरी वीडियो में हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हमारी वीडियो की स्टार्टिंग में हम जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। द क्वेश्चन दैट मस्ट अराइज इज कि अगर हम एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर वर्क करने वाले हैं तो हमें जावा का सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए। तो एंड्रॉयड स्टूडियो पे कोडिंग करने के लिए हमें जावा या कॉटलिन इन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज पे कमांड होना ज़रूरी है। तो क्योंकि जो सिंपल लैंग्वेज है जिसके साथ हम एंड्रॉयड स्टूडियो पर इजीली कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं तो वो है जावा। तो आइए और हम स्टार्ट करते हैं जावा की इंस्टॉलेशन। तो जावा की इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे पहले हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउज़र के अंदर जाएंगे। जैसा कि मैंने गूगल क्रोम के अंदर लिखा है डाउनलोड जावा, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें डाउनलोड जावा लिखना है। क्योंकि जावा का और एंड्रॉयड स्टूडियो का जो सॉफ्टवेयर है वो किसी कॉस्ट के हमें इजीली अवेलेबल है। तो जावा का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए हम ओरेकल की साइट पे आए हैं। एट द करंट पॉइंट जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं उस टाइम पे जो जावा का करंट वर्जन है दैट इज जावा SE16। हो सकता है कि अगर आप आज उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका लेटेस्ट वर्जन आ गया हो। तो जो भी लेटेस्ट वर्जन आपका जावा का अवेलेबल होगा आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जावा के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का। सिंपली आपको JDK डाउनलोड दिस ऑप्शन JDK डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है और उसी के साथ आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पेज के अंदर आपके पास लिनक्स मैक ओएस एंड विंडोज X64 आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है। क्योंकि हम विंडोज पे वर्क कर रहे हैं और हम विंडोज की इंस्टॉलेशन के बारे में सीख रहे हैं तो विंडोज पे इंस्टॉल करने के लिए हम डायरेक्टली जाएंगे विंडोज X64 इंस्टॉलर के पास और यहाँ पे जो हमें JDK16 का ऑप्शन है इसको हम क्लिक कर लेंगे। इसी के साथ यहाँ पर कुछ लाइसेंस एग्रीमेंट की कंडीशंस हैं, अगर आप चाहें तो इनको रीड कर सकते हैं, बट क्योंकि मैं इनको पहले ही रीड कर चुका हूँ तो मैं इसको डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लूँगा और एक्सेप्ट करने के साथ ही मैं डाउनलोड का बटन क्लिक कर दूँगा। आपकी इंटरनेट स्पीड के बेस पर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर पहले से ही अपने पास इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो हम डायरेक्टली वहीं पर चल लेते हैं। सो दिस इज़ माई सॉफ्टवेयर JDK16। तो ये मेरा JDK16 का सॉफ्टवेयर है जो मैंने पहले से ही अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आइए हम आपके साथ इसको इंस्टॉल करके देखते हैं। इंस्टॉल करने के लिए सिंपल स्टेप्स है जो हर सॉफ्टवेयर के लिए होते हैं। सिंपली हमने JDK16 की जो हमारी EXE फाइल जो हमारी डाउनलोड हुई थी उस पर डबल क्लिक करा है और डबल क्लिक करने के साथ ही हमने इसको इंस्टॉलेशन के साथ स्टार्ट कर दिया है। तो सिंपली जैसे हम एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके से हम जावा के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। तो जितने में ये इंस्टॉल हो रहा है जस्ट फॉर अ सपोर्ट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इसी के साथ हमारा जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। आफ्टर इंस्टॉलिंग जावा JDK इन आवर सिस्टम हमें इस चीज़ का साथ में ध्यान रखना है कि पहले के वर्जन्स में हमें जावा के JDK के साथ जावा का JRE अलग से डाउनलोड करना पड़ता था। बट करंट वर्जन्स के बाद अब हमें JRE अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। बट जब हम जावा का JDK डाउनलोड करते हैं तो हमें कुछ एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट करने पड़ते हैं। तो एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट करने के लिए हम डायरेक्टली सर्च ऑप्शन में जाएंगे एंड हम नॉर्मली प्रिंट करेंगे एनवायरमेंटल वेरिएबल। तो जैसे ही हम एनवायरमेंटल वेरिएबल्स लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा एनवायरमेंट वेरिएबल्स का। एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करते ही हमारे पास हमें जहाँ से इसका पाथ कॉपी करना है हम पहले उसको देख लेते हैं। तो हमें जावा का पाथ कॉपी करने के लिए नॉर्मली जाना है अपनी सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाने के बाद हमें जाना है प्रोग्राम फाइल्स में। प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद हमें जावा के अंदर जाना है। जावा में JDK16 एंड देन बिन। तो यहाँ से हम इसका पाथ कॉपी कर लेंगे और हम देख लेते हैं उसको हमें कैसे पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए हम यहाँ से आएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम पाथ पे हम डबल क्लिक कर लेंगे। क्योंकि मेरा पाथ पहले ही सिलेक्टेड है तो इसलिए मैं इसको फिर से क्रिएट नहीं करूँगा, वरना आपको क्या करना है, आपको सिंपली न्यू पर जाना है, अपना पाथ आपको पेस्ट करना है और पेस्ट करने के साथ ही आपको ओके पे क्लिक करना है। क्योंकि ये पाथ मेरे पास पहले ही अवेलेबल है तो मैं ओके पे क्लिक नहीं करूँगा, मैं कैंसिल पे क्लिक करूँगा। तो पहला पाथ क्रिएट होने के बाद आपको न्यू पे जाना है। क्योंकि हमें दो जगह पाथ सिलेक्ट करना है तो
पहला पाथ हमने बिन तक कॉपी करके उसको पेस्ट कर दिया है। सेकंड पाथ को बनाने के लिए हम वापस यहाँ पर जाएंगे। अब हम बिन तक नहीं कॉपी करेंगे, अब हम कॉपी करेंगे सिर्फ और सिर्फ JDK 16 तक। ध्यान रखना है, जो पहला पाथ हमने कॉपी करा था वो हमने बिन तक कॉपी करा था। इस बार जो हम पाथ कॉपी कर रहे हैं वो हम सिर्फ JDK 16 तक ही कॉपी करेंगे। तो JDK 16 तक कॉपी करने के बाद हम वापस यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद हम लिखेंगे जावा एंड होम। तो ये हमने वेरिएबल नेम क्रिएट करा है जावा होम, और इसी के अंदर हम उस पाथ को पेस्ट कर देंगे। तो आपको क्लिक करना है ओके पे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि क्योंकि मैं पाथ पहले ही क्रिएट कर चुका हूँ तो डबल पाथ क्रिएट नहीं करने हैं कभी भी। तो इसके लिए मैं कैंसिल पे क्लिक कर रहा हूँ, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको ओके पर क्लिक करके इस पाथ को क्रिएट करना है, और कुछ इस तरीके से आपका पाथ यहाँ पर क्रिएट होके आ जाएगा। जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद जो सेकंड सॉफ्टवेयर हमें अपने काम के लिए चाहिए दैट इज एंड्रॉयड स्टूडियो। तो जस्ट हम सिंपली google.com पे जाएंगे एंड हम सिंपली लिखेंगे डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो। डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो लिखने के साथ ही सबसे फर्स्ट लिंक में हमारे पास developer.android.com साइट में हम जाएंगे। सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो क्लिक करना है हमें। ये जो पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस हमें दे रखी हैं इसको थॉरोली रीड कर लेना है, क्योंकि इन कंडीशंस को भी मैं पहले ही रीड कर चुका हूँ। तो मैं डायरेक्टली इन कंडीशन को एक्सेप्ट कर लूँगा, और इन कंडीशंस को एक्सेप्ट करते ही हम क्लिक करेंगे डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो फॉर विंडोज़ पे। तो थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है और काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है। एंड इसी के साथ एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करने से पहले हम इस पेज के बॉटम पे आ जाएंगे, और इस पेज के बॉटम पे हमें विंडोज़ के लिए कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स दे रखी हैं। क्योंकि मैं इन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को पहले ही पढ़ चुका हूँ और मुझे पता है कि मेरा सिस्टम इससे बहुत अच्छे से कंपैटिबल है। डाउनलोड करने से पहले आप अपनी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को इन रिक्वायरमेंट से मैच ज़रूर कर लें। अगर ये रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं होंगी तो या तो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, और अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो भी गया तो वो बहुत ही धीरे काम करेगा। तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो भी एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो उसको डाउनलोड करके रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो इसी के साथ हम एंड्रॉयड स्टूडियो को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। बेस्ड ऑन द स्पीड ऑन ऑफ आवर लैपटॉप और सिस्टम हमारी इंस्टॉलेशन टाइम लेगी। जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो मेरा वेरीफाइंग इंस्टॉलर चल रहा है ये बहुत जल्दी चल रहा है क्योंकि मेरा सिस्टम बहुत हैवी है। तो अगर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हो तो बेस्ड ऑन योर स्पीड ऑफ योर सिस्टम आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। तो सिंपली हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जैसे हम बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स करते हैं, एंड बहुत ही जल्दी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। इसी के साथ अगर आपको कभी भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरीके का डाउट आता है तो आप डायरेक्टली हमारी गूगल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जस्ट डाउनलोड आवर गूगल ऐप, एंड गूगल ऐप को डाउनलोड करने के साथ ही आप किसी भी तरीके का डाउट हमारे से वहाँ पर चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो भी इंस्टॉल हो चुका है, एंड अभी हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसी के साथ हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका है। काफ़ी सारे प्रोसेसेस इसमें स्टार्टिंग में रन करते रहेंगे। कुछ देर तक ये प्रोसेसिंग उठाएगा, जो इसके रिक्वायर्ड पैकेजेस होते हैं उनको ये डाउनलोड करेगा, और डाउनलोड करने के बाद जब आपका यहाँ पर डेमोन स्टार्टेड सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा तब हम समझ जाएंगे कि हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट हो चुका है। तो इसी के साथ हम समझ लेते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो में आने के बाद सबसे पहले हमें कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो सिंपली हमें अपनी फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद हमें न्यू सिलेक्ट करना है। न्यू के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट पे आते ही हमारे पास बहुत से टेम्पलेट्स अवेलेबल हो जाएंगे, बट अभी हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इन टेम्पलेट्स को देख के। अगर आप देखना चाहते हो तो एक बार देख सकते हैं, बट हमें सिलेक्ट कौन सा करना है ये मैं आपको पहले ही बता दूंगा। तो टेम्पलेट्स क्या होता है? टेम्पलेट्स आर स्पेसिफिक डिज़ाइन जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ करते हैं। जैसे फ़ोन एंड टैबलेट के लिए हमारे पास बहुत से टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। एंड्रॉयड टीवी के लिए बहुत से टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। इसी तरीके से वीयर ओएस के लिए एंड ऑटोमोटिव के लिए हमारे पास अलग अलग टेम्पलेट्स एंड्रॉयड स्टूडियो में अवेलेबल है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमें फ़ोन एंड टैबलेट के अंदर एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है और अपने प्रोजेक्ट का एक नाम देना है। मान लीजिए हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया है हेलो वर्ल्ड ऐप। तो क्योंकि हम कोई भी सॉफ्टवेयर अगर सीखते हैं तो सबसे पहला और सबसे सिंपल ऐप जो हम बनाते हैं
दैट इज हेलो वर्ल्ड ऐप। तो हमने हेलो वर्ल्ड ऐप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया है, पैकेज नेम वो ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेगा और सेव लोकेशन का पाथ भी वो ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेगा। इसमें से हमें कुछ भी नहीं छेड़ना है। अब अगर हम लैंग्वेजेस के पार्ट में आ जाते हैं, सो वी हैव टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारे पास जावा और अगला ऑप्शन है हमारे पास कॉटलिन। क्योंकि अभी हमने पहले ही देखा है कि जब हम एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं तो सिंपल लैंग्वेज जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है जावा। तो हमने यहाँ पर जावा सिलेक्ट कर लिया है। जावा को सिलेक्ट करने के साथ ही हमारे पास मिनिमम एसडीके के अंदर अलग अलग एंड्रॉयड वर्जन्स के ऑप्शंस हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि अलग अलग एंड्रॉयड वर्जन्स को चूज़ करने से हमारे को क्या डिफरेंस मिलने वाला है। अगर हम एंड्रॉयड 8.0 सिलेक्ट करते हैं तो हमें क्या दे रहा है, ये एंड्रॉयड स्टूडियो हमें पहले ही बता रहा है कि हम 60.8% ऑफ डिवाइसेस के अंदर अपनी ऐप को चलवा सकते हैं। मतलब जब जहाँ पर भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ यूज़र्स में से 60.8% यूज़र्स ही हमारे ऐप को यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि उसके अलावा जो 40% यूज़र्स हैं उनका वर्जन एंड्रॉयड 8 से पहले का होगा। तो क्योंकि हम नई ऐप बनाना चाह रहे हैं और नई ऐप बनाने के साथ ही हमें ये समझना होगा कि हमारी ऐप ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर पाएँ, तो हम इसके अंदर सबसे ही लोएस्ट वर्जन जो एंड्रॉयड 4.1 जेली बीन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के साथ ही उसने हमें दिखा दिया कि हमारा जो ऐप है वो 99.8% ऑफ यूज़र्स यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि एंड्रॉयड 4.1 या फिर उससे ऊपर का वर्जन जिसके पास भी होगा वो हमारी ऐप को यूज़ कर पाएगा। तो फिनिश करने के साथ ही हमारा पहला प्रोजेक्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो हमारे पहले प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास दो फाइल्स आएंगी। एक फाइल हमारे पास आएगी जावा की और एक फाइल हमारे पास आएगी एक्सएमएल की। तो जावा की फाइल की बात हमारे बाद में होगी। जावा की फाइल का हमारे को इस प्रोजेक्ट में कोई काम नहीं है, क्योंकि जावा की फाइल हमें उन प्रोजेक्ट्स में काम आती है जहां पर हमें एक इंटरफेस तैयार करना होता है, और इंटरफेस तैयार करने के बाद हमें बताना होता है कि उस इंटरफेस में कौन सी चीज़ कैसे वर्क करने वाली है। जैसे अगर हमने एक लॉगिन एप्लीकेशन बनाया तो लॉगिन एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा जिसमें हम यूज़र नेम डालेंगे। एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर हम पासवर्ड डालेंगे। और थर्ड चीज़ जो हम अपने बहुत ही सिंपल लॉगिन एप्लीकेशन में डालेंगे, बटन। तो हमें जावा के कोड में ये डिक्लेयर करना होगा कि जब भी हम उस बटन को क्लिक करेंगे तो वो बटन क्या वर्क करेगा। तो क्योंकि वो हमारे आगे के प्रोजेक्ट्स में आने वाली बात है तो अभी के लिए हम जावा की फाइल को छोड़ देंगे और हम एक्सएमएल फाइल में आ जाएंगे। एक्सएमएल फाइल इज़ अ फाइल जहाँ पर हम अपना टेम्पलेट सेट करते हैं कि जब हम अपनी एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे तो हमारी एंड्रॉयड ऐप किस तरीके की बन के आएगी। तो अगर हम इसको कंट्रोल दबा के अगर कर्सर अप साइड करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखा देगा ये कि हमारी ये जो ऐप है ये बहुत ही सिंपल ऐप है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड आ रहा है और बहुत ही मिडल में आ रहा है। अब किस तरीके से इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स डाला जाता है, किस तरीके से बटन डाला जाता है, ये सब चीज़ें अभी हमें नहीं देखनी है। हमें सिंपली सिर्फ ये देखना है कि हमारा ये जो बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट जो पहले से ही बन के आया है ये अभी चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, ताकि हमें पता चल जाएगा कि हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो और जावा अच्छे से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसी के साथ क्योंकि हमारा एक बहुत ही सिंपल हेलो वर्ल्ड का ऐप बन के रेडी है जो हमें एंड्रॉयड स्टूडियो ऑटोमेटिक बना के देता है, तो ये ऐप जब हम रन करके देख लेंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो सही से इंस्टॉल्ड है। तो उसी के साथ आने वाली वीडियोस में हम चेक करेंगे कि अलग अलग तरीके की एप्लीकेशंस को हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे कैसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो अपनी ऐप को तैयार करने के लिए एंड्रॉयड ऐप हमने रेडी कर ली। बहुत ही सिंपल एंड्रॉयड ऐप है, बट क्योंकि हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो सही से इंस्टॉल्ड है या नहीं, तो हम बहुत ही सिंपल ऐप को ही रन करके हमेशा उसको चेक करते हैं। तो अब हमें अगर एंड्रॉयड ऐप चलानी है तो हमें उसके लिए एंड्रॉयड फ़ोन की रिक्वायरमेंट है, उसको हम विंडोज़ पे नहीं चला सकते। तो एंड्रॉयड फ़ोन के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे, इसको नो डिवाइसेस के अंदर जहाँ पर हमारा नो डिवाइसेस आ रहा है वहाँ पे हम एवीडी मैनेजर के अंदर आ जाएंगे जहाँ पर हमें अपना डिवाइस क्रिएट करना है। डिवाइस क्रिएट करने के लिए हम नॉर्मली पिक्सल 3 पे सिलेक्ट करेंगे। हम अपना कोई भी एक वर्जन सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे कंपैटिबल लगता है पिक्सल 3, हमेशा मैं पिक्सल 3 पे ही वर्क करता हूँ। तो पिक्सल 3 पे सिलेक्ट करके हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट पे सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास अलग अलग रिलीजेज हैं ऑफ एंड्रॉयड, आर, क्यू, पाई, ओरियो, नॉगेट। कोई भी आप अपना एक वर्जन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने वहाँ पर 4.1 सिलेक्ट किया था, तो 4.1 सिलेक्ट करने का मतलब उसके लेटेस्ट कोई भी ऐप, तो ये सब जो है ये 4.1 से लेटेस्ट हैं। तो इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आर, क्यू एंड ओरियो हमने डाउनलोड किया हुआ है इसलिए हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है।
वरना आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने ओरियो पहले ही डाउनलोड करा हुआ है तो मैं ओरियो पे क्लिक करके इसको यूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ना है एंड वी जस्ट गो टू फिनिश। तो फिनिश को सिलेक्ट करते ही हमारा एक वर्चुअल डिवाइस बन के तैयार हो गया है। एक से ज़्यादा वर्चुअल डिवाइसेस भी आप बनाकर देख सकते हैं, उन पर आप अपना कोड रन करके देख सकते हैं। अब यहाँ से मैंने पिक्सल 3 को सिलेक्ट किया और प्ले का बटन दबाया और इसी के साथ हमारा जो ऐप है वो हमारे गूगल के पिक्सल 3 पे जाके रन हो जाएगा। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि एंड्रॉयड स्टूडियो का जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा हैवी है, तो उसके जो प्रोग्राम्स रन होने वाले हैं वो रन होने में भी हमारा थोड़ा टाइम लेने वाले हैं। तो इसी के साथ गूगल पिक्सल 3 का वर्चुअल डिवाइस हमारे पास सामने आ गया है हमारे, जिसके अंदर हमारा ऐप जस्ट विद इन 2 मिनट्स रन होने ही वाला है। तो सिंपली हमारे एंड्रॉयड फ़ोन की तरह हमारा ये गूगल पिक्सल 3 फ़ोन भी ऑन हो रहा है और गूगल पिक्सल 3 फ़ोन के ऑन होते ही हमारा ये सॉफ्टवेयर इस पर रन होके शो हो जाएगा। जब भी हम इसको पहली बार रन करेंगे तो पहली बार रन करते टाइम ये कुछ ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि जैसे कि हम अगर अपना नया फ़ोन भी इंस्टॉल करते हैं, नया फ़ोन हम फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू जब हम अगली बार उसको स्टार्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक कम टाइम लेता है। तो उसी के साथ हमारा फ़ोन जो है वो स्टार्ट हो गया है एंड्रॉयड स्टार्टिंग के साथ एंड इसके ऊपर ही हमारा जो फर्स्ट ऐप है अभी वो ऑटोमेटिक रन कर देगा। इसके अंदर हम अपना और कोई फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो आने वाली वीडियोस में हम सब कुछ देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने और प्रोजेक्ट्स बिल्डअप कर सकते हैं और हमारा ये हेलो वर्ल्ड ऐप बन के तैयार हो गया है। ऊपर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड ऐप और उसी के अंदर हमारा हेलो वर्ल्ड जो सिंपल हमने प्रिंट किया था वही है। तो अभी हमने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाकर ट्राई कर लिया कि हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो जो है अच्छे से वर्क कर रहा है। एंड्रॉयड स्टूडियो के वर्क करने के साथ ही आने वाली वीडियोस में हम और भी ज़्यादा एप्लीकेशंस को बनाकर देखेंगे, उनको रन करके देखेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो पे और उसी के साथ हम ये भी चेक करेंगे कि हम अपना जो एंड्रॉयड फ़ोन हम यूज़ करते हैं उसको कनेक्ट करके अपनी ऐप को उस पे चला के कैसे देख सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ में ही हमारे लिंक में जाके गूगल ऐप डाउनलोड करें हमारा, जो जिस गूगल ऐप का लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और किसी भी तरीके की अगर आपको कोई क्वेश्चन हमसे पूछना है तो आप हमारे से चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं जो हमारे ऐप में अवेलेबल है। थैंक्स अ लॉट।